जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। अच्छा, आज की वीडियो में ना मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो कूरियर्स होते हैं यूके में, वो कौन-कौन से कूरियर्स हैं, उनके साथ कैसे काम किया जाता है। क्योंकि लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, लास्ट 2 वीडियोज़ में, कि स्टॉक प्रोडक्ट्स की हंटिंग कैसे करते हैं, स्टॉक प्रोडक्ट की सोर्सिंग कैसे करते हैं, ठीक है? अगर तो ये वीडियो यूट्यूब पे लगी हुई है, तो भाई आप लोगों को ये पिछली वीडियोज़ देखने के लिए हमारा प्लेटफ़ॉर्म जॉइन करना पड़ेगा। ई-कॉम विद यासिर 5000 उसकी सिर्फ़ मंथली फ़ीस है। मूविंग फॉरवर्ड, मैं ये अब बताना चाहूँगा कि जब स्टॉक की हंटिंग या आपकी स्टॉक की सोर्सिंग कर रहे हैं ना, जब आपको ये ही नहीं पता कि जो आइटम है मेरा वो यूके में तो पहुँच आया। अब यूके के वेयरहाउस से या आपके घर से कस्टमर एंड तक भी तो वो चीज़ जानी है, तो वो कैसे जाएगी? जब आपको रेट्स का ही नहीं पता, जब आपको डायमेंशंस का ही नहीं पता, जब आपको पैकेजिंग कॉस्ट का ही नहीं पता, तो आप आगे कैसे मूव फॉरवर्ड करेंगे? पिछली वीडियो में मैंने अपने हिसाब से तो बता दिया कि यार ये आइटम है, मेरे हिसाब से ना इसकी ये कॉस्ट लगेगी, तो मैंने वो कैलकुलेशंस करके आपको बता दी थी। इस वीडियो में डिटेल वीडियो सिर्फ रखी मैंने इसलिए है कि आपको ये क्लैरिफाई कर दूँ कि भाई हर आइटम का डिफरेंट कूरियर यूज़ होएगा, हर आइटम की डायमेंशंस और वेट पे डिपेंडेंट लेबल्स आपने जनरेट करने हैं, और कौन-कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, और वो कौन-सी सर्विसेज़ हैं, और किस तरह उनके लेबल्स आपने खरीदने होते हैं। ठीक है? मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईबे के ऊपर, सिर्फ ईबे की बात करते हैं। ईबे के ऊपर मोस्ट यूज़्ड जो सर्विस है, वो फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास है, रॉयल मेल। सबसे पहले तो आते हैं कूरियर पे, बाकी सारी चीज़ें आप भूल जाएँ। सबसे पहले हम आते हैं कूरियर्स के ऊपर ना। अच्छा, ये ना आप स्क्रीन मेरी इग्नोर कीजिएगा, मैंने वीडियो स्टूडियो का एक माहौल बनाया हुआ है कि अगर मैं व्हाइट स्क्रीन रखता हूँ ना अपने सामने, तो मेरा जो फेस है वो इतना ज़्यादा ब्राइट हो जाता है कि देखने वाले को भी अच्छा नहीं लगता, और मुझे वीडियो एडिट करते हुए भी तब चढ़ती है। तो फिलहाल मैंने इसको ब्लू कलर किया हुआ है कि ताकि मेरे डार्क रिफ्लेक्शंस ना मुँह पे आएँ, व्हाइट लाइट ना आए। एनी हाउ, मैं आपको ना कूरियर्स के बताता हूँ नाम। सबसे पहले तो कूरियर के नाम आपको पता होना चाहिए ना। रॉयल मेल, ठीक है? एवरी, और आप कह लो, नहीं ये 2 ही हैं। यूके में ना आपने अगर काम करना है स्टॉक का, तो ये 2 आपको मस्ट पता होने चाहिए, रॉयल मेल एंड एवरी। पाकिस्तान में टीसीएस है, डीएचएल है, उस तरह ही यूके में रॉयल मेल एंड एवरी हैं। रॉयल मेल अब ये है, रॉयल मेल यूके की गवर्नमेंट की अपनी कुरियर सर्विस है। इनका मेन मकसद ये है, बुनियादी मकसद ये है कि पूरे यूके में लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन्होंने। यूके में जो रहते हैं उनको पता है दिन में 10 लेटर आपको आते हैं। कहीं न कहीं से किसी न किसी चीज़ का लेटर यहाँ पे आता है। यहाँ पे कोई ईमेल नहीं आती, यहाँ पे कोई कॉल नहीं करता किसी को, सिर्फ़ लेटर आता है। अगर आप मैं सुबह उठता हूँ ना, 2 लेटर देखता हूँ, कहता हूँ यार अब बिस्मिल्लाह, पढ़ के मैं लेटर खोलता हूँ, क्योंकि हमेशा लेटर में से ना कोई मनहूसियत ही निकलती है कि कोई फ़ाइन निकल आएगा, कोई टैक्स का बिल निकल आएगा, कोई जनाब बस लेन टिकट निकल आएगी, कोई आपने स्पीडें मारी होंगी, कोई ना मनहूसियत ही निकलती है लेटर्स में से, अच्छी चीज़ नहीं निकली आज तक लेटर में से। तो लेटर्स किस तरह के होते हैं सबको पता है जी, इसको लेटर कहते हैं, पर्ची जिन्हों कहते हैं हमारी कॉमन ज़ुबान में लेटर है, ठीक है? अच्छा, मैं कह रहा था कि रॉयल मेल और एवरी जो है ना, आपके सबसे ज़हन में ये होना चाहिए कि ये 2 ऑप्शन है हमारे पास। मेजॉरिटी ऑफ़ द टाइम आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो आपको इन्हीं कूरियर्स के थ्रू आइटम्स डिलीवर होते हैं। आप अगर स्टॉक का काम कर रहे हैं, तब भी एवरी और रॉयल मेल ही आपके मेजॉरिटी ऑफ़ द टाइम जो है ना आपको यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। अनलेस एंड अंटिल के आपको आइटम बहुत बड़े हैं, जो आज मैं आपको बताऊँगा, तब हमारा रॉयल मेल ही आपका चलता है। ठीक है? अच्छा, अब आते हैं हम कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि मेरा जो आइटम है वो किस कैटेगरी में फ़ॉल करता है, ठीक है? उस कैटेगरी में जाने से पहले, या आपको ये फ़ैसला करने से पहले कि जो मेरा आइटम है उसका वेट कितना है या उसकी डायमेंशंस कितनी हैं, आपने ये सोच लेना है कि आपको पहले ये क्या पता भी है कि सर्विसेज़ क्या-क्या हैं रॉयल मेल वगैरह की। अच्छा, रॉयल मेल पे हम आते हैं। रॉयल मेल की सबसे पहली सर्विस आप याद रखें कि उनके ना 2 सर्विसेज़ हैं, 3। एक है उनकी फर्स्ट क्लास, दूसरी है उनकी सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास कहते हैं जी हम 1-2 दिन में आपको आइटम डिलीवर करा देंगे। सेकंड क्लास कहते हैं जी 2 से 5 दिन के अंदर हम आइटम आपको डिलीवर करा देंगे, ठीक है? और अब फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की जो इनकी सर्विस है ना, वो लिंक्ड है विद देयर मेन सर्विस ऑफर्स जो वो कर रहे हैं। मेन सर्विस वो ऑफर कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट क्लास लेटर, ठीक है? जिसमें मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट क्लास लेटर। फर्स्ट क्लास लेटर का मतलब है कि ये जो लेटर है, इसको ये लेटर इस तरह ही होना चाहिए। इसकी ये डायमेंशंस जो नज़र आ रही हैं आपको लेटर की, ये इतनी ही बस। एक लेटर यही होता है जो डाक जिसको कहते हैं। एक डाक हम आपके लिए भेजेंगे, 1 से 3 दिन के अंदर हम डिलीवर करा देंगे, ठीक है? उसका वेट 100 ग्राम से कम होना चाहिए, और हम इसके आपसे 1.5 पाउंड लेंगे, ठीक है? 155 टू बी प्रिसाइज़, एक लेटर भेजने के लिए। अच्छा, दूसरी ऑफ़र वो दे रहे हैं कि सेम लेटर
डॉक जो है हम सेकंड क्लास सर्विस के साथ भेजेंगे, ठीक है? और आपसे हम 0.87 चार्ज करेंगे इसके, ठीक है? 0.87 पेंस। तो ज़्यादातर जो अब लेटर्स लोग सेंड कर रहे हैं यूके में एक दूसरे को, वो इन 2 सर्विसेज़ को यूज़ करके लेटर सेंड कर रहे हैं। अब ये जो 2 सर्विसेज़ है ना, इसको मैं करता हूँ रेड। ये हमारे किसी काम की नहीं है, किसी भी काम की नहीं है, ना ड्रॉप शिपिंग करते हुए, ना स्टॉक का काम करते हुए, मतलब दीज़ आर एब्सोल्यूटली यूज़लेस, कि ये किसी काम की नहीं है, ठीक है? अच्छा, हम फिर आते हैं फर्स्ट क्लास लार्ज लेटर। एक लेटर की सर्विस है उनकी नंबर 1, सेकंड सर्विस है उनकी लार्ज लेटर। अब लार्ज लेटर क्या होता है और फर्स्ट क्लास क्या होता है, मैं पहले आपको ये समझाऊँ। अब ये एक गाइडलाइन है ऑफिशियल रॉयल मेल की अपनी, कि अगर एक आइटम जिसकी डायमेंशन ये जो वाइट डब्बा नहीं है, इसके अंदर से वो फिट हो जाए, ठीक है? तो वो लेटर है। अगर तो लेटर से बड़ी कोई भी चीज़ है, ये लेटर है ना, इसकी डायमेंशन देखें कितनी है, ये जितनी मेरी उँगली के दरमियान, ये बिल्कुल हल्का सा। अगर इससे बड़ी कोई चीज़ है तो वो लार्ज लेटर के अंदर जाएगी। लार्ज लेटर अब इतना गैप होता है, लार्ज लेटर का गैप होता है इतना, जितनी ये डायमेंशन नज़र आ रही है आपको। चलो इस साइड से कर लेते हैं ये चीज़, ठीक है? अगर कोई आइटम है, इतनी डायमेंशन थिकनेस है उसकी, वो लार्ज लेटर के अंदर जाएगा। उनका चेक करने का ये क्राइटेरिया है कि हर पोस्ट ऑफिस पे, हर डिपो के ऊपर ना उनके पास पड़े होते हैं इस तरह के स्केल। वो आपकी जो पोस्ट आइटम है ना, उसको गुजारते हैं, उसके लिटरली उसके अंदर से ऐसे गुजारेंगे, और अगर गुजर जाए तो वो लार्ज लेटर है, वो अगर ना गुजरे तो वो लार्ज लेटर में नहीं आएगा, वो भेजेंगे ही नहीं। आपको लेबल चेंज करना पड़ेगा, आपके पैसे ज़ाया हो गए, ठीक है? अच्छा, अब ये लेटर और लार्ज लेटर बेसिकली हैं क्यों? यूके के अंदर हर घर के ऊपर इस तरह का लीगली रिक्वायर्ड ये बॉक्स है, लगा हुआ है, हर घर पे है। लेटर बॉक्स कहते हैं इसको, ठीक है? यहाँ से ना 99.9% आपके पार्सल्स, आपके लेटर्स, सारा कुछ यहाँ से वो अंदर फेंक जाते हैं। पोस्टमैन सुबह आता है, वैन खड़ी करता है हर गली में, उस गली के जितने लेटर्स होते हैं ना, हज़ारों लेटर्स होते हैं, एक गली के हज़ारों लेटर्स होते हैं उसके पास। वो जाता है एक-एक घर में, उनके लेटर्स को साइड पे करता है, वो जो लेटर बॉक्स है ना, वहाँ से अंदर फेंक देता है, ठीक है? ना उसको नॉक करने की ज़रूरत है, ना वेट करने की ज़रूरत है। और ये लेटर बॉक्स लीगली रिक्वायर्ड क्यों है? क्योंकि वही बात गोज़ बैक टू माय पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ लेटर्स आपको महीने में आते हैं, और मनुसियत ही छाई होती है उन लेटर्स के अंदर। ठीक है? तो इस वजह से ना कि लेटर्स के बगैर यूके में कुछ भी नहीं होता। हर चीज़ का लेटर है यहाँ पे। इस वक़्त मेरे पास यहाँ पे लेटर्स की लाइन लगी हुई है। पता नहीं कौन-कौन सा लेटर है किस मैं आपको एग्ज़ाम्पल भी बताता हूँ। एक लेटर ये पड़ा हुआ है मेरे पास, जो आईसीओ की साइट, कंपनी की साइट से आया हुआ है कि आप अपनी कंपनी जो है ना करवाएँ, मतलब एग्ज़ेम्पशन करें। दूसरा लेटर आया हुआ है जी, मुझे बर्मिंघम काउंसिल की तरफ से, वो मेरे से कह रहे हैं कि आप भाई बर्मिंघम आए थे, मैं अपने वेयर हाउस गया था पिछले महीने ना, तो आपकी ऑडी जो है एस3, वो आपने 25 सितंबर को फलानी-फलानी जगह पे पार्क की हुई थी, उसके 70 पाउंड आपको पेनल्टी चार्ज है। अच्छा, यहाँ पे एक और कोई लेटर है, ये जनाब पता नहीं इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है कि हमने जो आपकी कंपनी को ना हम बैंक ओपन ऑफ़र करवा सकते हैं, जी आप हमारे साथ बैंक खोल लें। अगर कंपनी में एक आप ओपन कर लें ना यूके में, हंड्रेड्स ऑफ लेटर तो खाली महीने के वैसे ही हैं। कोई ना कोई क्रेडिट कार्ड आपको कह रहा है जी मेरे साथ क्रेडिट कार्ड खोल लो, कोई ना कोई बैंक कह रहा है हमारे साथ बैंक खोल लें आप आके, ठीक है? तो ये सारा कुछ ना चलता रहता है साथ-साथ। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझें कि आपका आइटम लार्ज लेटर तब है अगर वो ये जो छोटा-सा बॉक्स है ना, ये फ़ोटो में बहुत बड़ा है, एक्चुअली इतना होता नहीं है, एक्चुअली इतना ही है। जो ये है डायमेंशन ना, ये वाली डायमेंशन, ये थिकनेस, जितनी मेरी फिंगर्स हैं, इनके दरमियान में अगर चीज़ आ जाए। क्योंकि पॉइंट इज़ कि उन्होंने ऐसे गुज़ारना है उसको, लेटर बॉक्स के थ्रू, ठीक है? तो इसलिए उसकी डायमेंशन उतनी होगी तो अंदर से गुज़रेगा ना, वरना तो गुज़रेगा ही नहीं। और वो अच्छा, वो इतने रॉयल मेल वाले इतने तेज़ हैं, अगर तो वो आइटम आपका ले भी जाते हैं ना किसी तरीके से, वो जब गुज़ारेंगे लेटर बॉक्स में से, तो अगर तो वो लेटर बॉक्स में से नहीं गुज़रा, तो वो खड़ा होके नॉक भी कर सकता है ना, अंदर से कोई ना कोई आएगा उसको पकड़ा दो, नहीं। वो वापस लेके जाएगा अपने डिपो पे जाके उसको मार्क करेगा, ये आइटम मैं गया था सेंड करने, मेरे से ये सेंड नहीं हुआ, ठीक है? फिर मैसेज सेंड होगा बायर को, अगर तो बायर का नंबर लिखा हुआ है ना, मैसेज, और एक लेटर इश्यू होगा। अब एक नया लेटर लिखेंगे उस बायर को, उस लेटर पे बेसिकली होगा कि भाई आपको किसी बंदे ने आइटम भिजवाया था, रॉयल मेल कार्ड होता है बेसिकली। तो उस की जो डायमेंशंस है ना वो गलत डिक्लेयर्ड थी, हम आपको ये डिलीवर नहीं करवा सकते, काइंडली आप हमें जो है ना 70 पैनी 75 पैनी फलानी वेबसाइट पे जाके पे करें, तो हम आपको आपकी चीज़ डिलीवर करा देते हैं। मतलब जो नुकसान तुमने बेयर किया, तुम लेके वापस गए हो,
वहाँ से एक और बंदा आया, मतलब वो डिलीवर करने वो आपके वो पोस्ट कार्ड को, तो आपने 75 पैनियों के लिए 4 पाउंड का तो खाली पेट्रोल लगा दिए। तो उनको कहीं न कहीं फ़ायदा होगा, मतलब इन द होल बिज़नेस, बट ये है कि वो नहीं डिलीवर करते। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, हमारे लिए अगली सर्विस लार्ज लेटर है। सेम प्रोसेस है जी, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास 2 डिफरेंट सर्विसेज़ हैं, लार्ज लेटर के अंदर ही, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि जो लार्ज लेटर है ना, मैक्सिमम 750 ग्राम्स की चीज़ वो ना आप बेच सकते हो, 1 केजी भी चली जाती है, 750 ग्राम। और आगे प्राइस लिखी हुई है कि प्राइस में डिफ़र करती है, 230 से लेके 330, 180 से लेके 270, ठीक है। मैं आपको चेक करने का ना आगे बताऊँगा एग्ज़ैक्ट तरीका। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, रॉयल मेल की ना अब ट्रैक सर्विसेज़ शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रैक सर्विस से पहले आने से मैं एक और बताता हूँ। पहले है लेटर, फिर है लार्ज लेटर, तीसरा है स्मॉल पार्सल। अब स्मॉल पार्सल कहते हैं ऐसा, मतलब स्मॉल पार्सल ना, अगर मैं फ्रेम से कैमरे के निकले बगैर इतना बड़ा आइटम, ठीक है, 10 केजी हो चाहे जितना मर्जी हो, वो उस डायमेंशन में अगर आता है तो वो स्मॉल पार्सल है, ठीक है। मैंने ना अपने पास यहाँ पे रखे हुए भी हैं चीज़ें आपके लिए सैंपल्स। अब ये आईफोन का डब्बा है मेरा, तो ठीक है। ये अब किस में जाएगा, इसकी डायमेंशन चेक करें, थिकनेस, ये लार्ज लेटर में नहीं जाएगा, ये स्मॉल पार्सल में जाएगा। वजह क्यों? थिकनेस इतनी होनी चाहिए लार्ज लेटर के लिए, वो इतनी है, समझ रहे हो। ये एक लेटर बॉक्स में से नहीं गुजर सकता, बेशक इसका वेट कुछ भी नहीं है। ये जनाब वैसे जो देख रहे हैं ओरिजिनल डब्बा है, तो ये जाएगा स्मॉल पार्सल में। दूसरा रेफरेंस है जी मेरे पास आपके लिए, अब ये जी कोई हेडफोन्स का डब्बा है, लिटरली इट्स अ बॉक्स, ये स्मॉल पार्सल में जाएगा, ठीक है। अच्छा, पीछे चलते हैं जी, ये ग्राफिक्स कार्ड का डब्बा है जी 5070 का मेरे पास, ये ज़ाहिर बात है डब्बा है, ये भी स्मॉल पार्सल में जाएगा, ठीक है। तो आपको चलेंगे, ये तो क्लियर हो गया कौन सी चीज़ जो है ना किस में जाएगी। मैं फिर बता देता हूँ, इस तरह की डायमेंशन है कोई, वो लार्ज लेटर में जाएगी, लेटर है वो लिटरली लेटर में जाएगा, और बाकी सारी चीज़ें मैंने जो बताई हैं ना, बड़े से बड़ा डब्बा भी, ठीक है, ज़्यादा भारी ना हो, 15-20 केजी से ज़्यादा, पर वो स्मॉल पार्सल के अंदर ही जाएगा, ठीक है। स्मॉल पार्सल के अंदर भी 2 सर्विसेज़ हैं, फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास। क्या 1-2 दिन में डिलीवर करेंगे या हम आपको सेकंड क्लास में डिलीवर करेंगे, ठीक है। ईबे के ऊपर अब क्या सिस्टम चल रहा था, ईबे पे मेजॉरिटी चीज़ें बिकती हैं छोटी-छोटी, वो या तो फ़ॉल कर रही थी लार्ज लेटर सेकंड क्लास के अंदर, या रॉयल मेल स्मॉल पार्सल सेकंड क्लास के अंदर। अब सेलर क्या कर रहे थे, अगर तो कोई ऐसी चीज़ है जैसे आईफ़ोन केबल्स हैं, आईफ़ोन एक्सेसरीज़ हैं, फ़ोन केसेस हैं, इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना वो लार्ज लेटर में जाती हैं। वो सेकंड क्लास सर्विस लार्ज लेटर के अंदर रख के उसको भिजवा रहे थे, और उनको पैसे पड़ रहे हैं बहुत चीप पैसे पड़ते हैं ना, मैं आपको खोल के दिखा भी देता हूँ कि अगर मैं रॉयल मेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, यहाँ पे वही सारे ऑप्शन हैं, लेटर, लार्ज लेटर, स्मॉल पार्सल। हम लार्ज लेटर पे क्लिक करते हैं, और अगर फिर यहाँ से उन्होंने वेट सेलेक्ट करना है कि अगर तो मेरा एक आईफ़ोन केबल है जिस तरह वो 85 ग्राम्स की थी, मैंने जब हम आईफ़ोन केबलें बेचते हैं ना, हमने ग्राम्स भी लिखे होते थे कि 100 ग्राम से कम का पैकेज था, तो 155 मेरे से चार्ज होंगे। अगर मेरा ऐसा आइटम है जो लार्ज लेटर में तो जाएगा, पर उसका 500 ग्राम के अंदर अंदर वेट है, तो 2 पाउंड 20 वो मेरे से चार्ज करेंगे। आपको रॉयल मेल की वेबसाइट से जाके ही डेटा सारा मिलेगा। इसलिए कहते हैं सैंपलिंग, पहले सैंपल मंगवाओ, टेस्ट करो क्या वेट है, किस तरह पैकेज होगा, कितने लेबल के पैसे मेरे लगेंगे, फिर इन्वेस्ट करना है किसी मतलब ह्यूज इन्वेंटरी के ऊपर। जब तक आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट पेनीज में नहीं ना अपनी कॉस्ट पता बिजनेस में, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। आगे बढ़ते हैं, मूविंग फॉरवर्ड। तो ईबे के ऊपर ना ये जुगाड़ लगा हुआ था, आज तक मेजॉरिटी ऑफ द पार्सल्स आते थे लार्ज लेटर में सेकंड क्लास सर्विस के साथ, और या स्मॉल पार्सल के अंदर ना, जिसमें मैंने आइटम दिखाए हैं आपको, पता है ये मेजॉरिटी ऑफ द पार्सल तो इतनी होते हैं, कोई इतना होगा, कोई इतना होगा, कोई थोड़ा सा बड़ा होगा, बस इनसे ज़्यादा तो नहीं होगा, तो स्मॉल पार्सल में आता था। अच्छा, अब इनका नुकसान क्या है, जितने मैंने आप फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का मैंने बताया ना आपको, ये होती हैं नॉन ट्रैक्ड सर्विसेज। इनका सिर्फ एक रेफरेंस नंबर आपको दिया जाता है, रेफरेंस नंबर ट्रैक नहीं हो सकता। वेबसाइट पे आप जाके सर्च करोगे ना कि मैंने फर्स्ट क्लास स्मॉल पार्सल एक भिजवाया है, तो वो कहाँ पहुँचा है आपको पता ही नहीं है। 100 में से 60 आइटम्स ऐसे होंगे, रेफरेंस नंबर के साथ आप ट्रैक करोगे ना, जब वो डिलीवर हो जाएंगे ना तब शो होगा डिलीवर्ड, बाकी 40 वो नहीं शो करते, बस वो लिखा आता है, बस ना हमें नहीं पता आइटम क्या है क्या नहीं। आइटम सारे पहुंच जाते हैं, 100% पहुंच जाते हैं, पर डिलीवरी की कोई गारंटी नहीं है कि आपने अगर 100 आइटम भेजे हैं तो क्या वो पहले 60 आइटम्स जो हैं वो भी डिलीवर शो करवाएंगे कि नहीं। वेरी लो चांसेस कि आइटम डिलीवर शो करवाएगा, ठीक है। और इसमें अगर कस्टमर आपके अगेंस्ट रिटर्न केस या
आइटम नॉट रिसीव्ड केस खोल देता है, तो आप साबित ही नहीं कर सकते उसको आइटम डिलीवर्ड है कि नहीं, तो आप केस हमेशा हार जाते हो। तो ये जो था ना, हमेशा ईबे सेलर्स के खिलाफ यूज़ होती थी चीज़। फ़ायदा तो उनका था कि चीप सर्विस मिलती है, नॉन ट्रैक्ड है और ऊपर से बहुत चीप रेट्स हैं इसके। तो फ़ायदा नुकसान उनका ये था कि जिस बायर को पता है ना इस सर्विस का मतलब उल्टा फ़ायदा किस तरह उठाना है, वो फ़ायदा कंप्लीट उठाते थे। हमारे साथ बहुत हुआ है स्टॉक का काम करते हुए ना, हर बंदा कहता है नहीं मुझे मिला ही नहीं, मुझे मिला ही नहीं। उनको पता है हम साबित नहीं कर सकते उनको आइटम पहुँचा कि नहीं पहुँचा। तो उसके जुगाड़ हैं, बट पॉइंट इज़ कि ना करें तो बेहतर है। अच्छा, फिर मूविंग फॉरवर्ड, अब हम रॉयल मेल की आ जाते हैं ट्रैक्ड सर्विस की तरफ। ट्रैक्ड कहते हैं जी फुल ट्रैकिंग, ए टू जेड, कहाँ से आइटम उठा, किसने भेजा, कहाँ डिलीवर हो रहा है, कब डिलीवर होगा, कौन से वक्त किस कौन सी लोकेशन पे चीज़ पहुंची है और कितनी देर में डिलीवर होगी, सब लिखा होता है उसके ऊपर ए टू जेड। जिस तरह यू यू पाकिस्तान में डीएचएल नहीं है या टीसीएस है या लेपर्ड है, आपको पता है कहाँ से आइटम शिप हुआ है और कहाँ पर डिलीवर होगा, कितने दिनों में डिलीवर होगा। आज आइटम कराची पहुंच गया, सुबह इस्लामाबाद पहुंच गया, फिर लाहौर पहुंच गया और फिर एंड पे सुबह डिलीवर करेंगे हम आपको। उसको कहते हैं फुल ट्रैक्ड सर्विस। आपकी ज़ुबान में मैंने बता दिया है, उस रेफरेंस में जिसमें आपको समझ आ जाए, उसको कहते हैं ट्रैक्ड सर्विस। अब ट्रैक्ड के अंदर भी दो सब डिविजन्स हैं, 24 या 48, लिटरली एज इट सेज 24 घंटे में आइटम डिलीवर कराएंगे या 48 आवर्स में डिलीवर कराएंगे। कराते शाते कोई नहीं है गला जे, बट डिपेंड्स अपॉन द टाइमिंग टू बी ऑनेस्ट। बट ये है कि अगर आप ट्रैक 24 के साथ आइटम भिजवाते हो ना, 2 दिन में डिलीवर होगा, बेशक 24 लिखा हुआ है। अगर 48 आवर्स के साथ आप करवाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस 48 आवर्स के अंदर अंदर डिलीवर हो जाता है, बट कभी कभार नहीं भी होता, 3-4 दिन लग जाते हैं, कभी कभार 10 दिन लग जाएंगे उन्हें। तो कोई गारंटी नहीं है कि मैंने 48 आवर्स के पैसे दिए हैं तो 48 आवर्स में पहुंचेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो अच्छा जो ट्रैक्ड है ना, ट्रैक्ड सर्विसेज, उसके अंदर बेशक आप लेटर भेजो या स्मॉल पार्सल भेजो, चाहे आप लार्ज लेटर भेजो, जो मर्जी भेजो, जस्ट द पॉइंट इज कि वो ट्रैक्ड सर्विस है, वो ट्रैकिंग के साथ जाएगी और उसके पैसे भी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो रॉयल मेल में सिर्फ ये सर्विसेज हैं। अब मैं ना रॉयल मेल की आपको वेबसाइट खोल के आपको उधर शो करवाता हूँ कि रॉयल मेल जो है ना, उनकी कौन कौन सी सर्विसेज हैं। आप गूगल पे सर्च करो रॉयल मेल पोस्टेज, आपके सामने ना वेबसाइट खुलनी चाहिए, सेंडिंग लेटर्स एंड पार्सल्स रॉयल मेल ग्रुप लिमिटेड। अच्छा, इनकी जब आपके सामने वेबसाइट खुल गई है ना, आपने क्लिक करना है, मतलब सेंड एन आइटम बड़ा बड़ा लिखा होगा कहीं ना कहीं पे, देखें ऊपर लिखा है नीचे लिखा है, यहाँ क्लिक करें। आपके फिर दोबारा सेंड एन आइटम पे क्लिक करें, आपके सामने ना ये पेज खुलना चाहिए। अब ये लिखा है नंबर 1 योर आइटम, हमें अपने आइटम के बारे में बताएं। अब इसके ऊपर ना लिखा हुआ है वेयर इज़ योर पार्सल गोइंग टू, हमने यूनाइटेड किंगडम भेजना है। आप यहाँ से इंटरनेशनल शिपमेंट्स भी बना सकते हैं, यूके बैठ के, चाहे चाइना भेजो, जर्मनी भेजो, यहाँ से निकाल के आइटम्स मैंने पूरे यूरोप में डिलीवर कराए हुए हैं। वो भी एक पूरा आर्ट है, कस्टम के फॉर्म फिल करने पड़ते हैं। बट पॉइंट इज़ कि सिर्फ यूके की अगर मैं बात करूँ, आप सर्च करते हो यार मेरा जो आइटम है, मैंने एक आइटम सोर्स किया है, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ से कोई आइटम मुझे मिल जाए, ये पड़ा हुआ है एक, मैं आपको दिखाता हूँ, ये अमेज़न पे बेचते हैं हम। तो ये पेट्रोलियम जेली है, ठीक है, ये जेन्युइन आइटम है, अमेज़न पे बेचता हूँ मैं। तो इसको मैंने सोर्स करके होलसेल का ना मंगवाया कि मैं इसको ईबे पे बेचूँगा, ठीक है। तो पहले तो ज़ाहिर बात है अगर मेरे में अक्ल है तो मैं इसको चाइना से मंगवाऊँगा 15 पीस 10 पीस, इसका चेक करने के लिए ना, इसकी क्वालिटी, इसकी कौन सी पैकेजिंग यूज़ होगी, क्या वेट है इसका। वैसे आप सप्लायर से भी पूछ सकते हो डायरेक्टली अली बाबा के ऊपर कि भाई इसका क्या वेट है ना, तो आपको बता देगा। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें इसको मैं वेट करता हूँ, ये 1 केजी तो कम से कम है, 2 केजी लग रहा है मुझे। 2 केजी इसका वेट है और ऑब्वियसली लिटरली लुकिंग एट इट, ये स्मॉल पार्सल में जाएगा ना। अच्छा, 2 केजी वेट है। मैं क्लिक करता हूँ स्मॉल पार्सल में कि यार मेरा आइटम जो है वो इस डायमेंशन का है, वो स्मॉल पार्सल में जाएगा। अब स्मॉल पार्सल के अंदर भी ज़ाहिर बात है साइज़ वेरिएशंस हैं, 100 ग्राम, 250 ग्राम, 750 ग्राम, मैक्सिमम 2 केजी। सॉरी, अर्लियर मैंने कहा था कि आप ज़्यादा भी भेज सकते हैं। स्मॉल पार्सल जो है ना 2 केजी से ज़्यादा आपको नहीं भेजने देता, मैं भेज लेता हूँ। मेरा एक और जुगाड़ है, क्योंकि मेरे बिज़नेस अकाउंट्स हैं तो वो ले जाते हैं। ऐसे अगर आप पोस्ट ऑफिस लेके जाओ ना आइटम जो 5 केजी का है, पर आपने डिक्लेयर किया हुआ है स्मॉल पार्सल है, ठीक है, वो नहीं लेते आपसे, वो वापस दे देंगे, पाई जी निकलो। मेरा चूँकि बिज़नेस अकाउंट्स हैं, मैं बोरियाँ बना के देता हूँ तो वो जुगाड़ निकल जाता है। बट ये जो आइटम है 2 केजी का था और ये स्मॉल पार्सल में है, तो मैंने इस पे क्लिक किया। अब वो मुझे कह रहा है कि अगर आप स्मॉल पार्सल भेजना चाहते हो, 2 केजी भेजना चाहते हो, तो 350 हम आपसे लेंगे, ठीक है? जो रेंज है ना इस पूरी की, 2 केजी मैक्सिमम और 100 ग्राम का मिनिमम, तो आपका 350 जो है ना हम आपसे चार्ज करेंगे। तो अब आपको पता लग गया
कि यार ये जो पेट्रोलियम की जेली की आइटम मैंने सोर्स कर रहा हूँ चाइना से, आपके सप्लायर ने आपको बता दिया उन्हें यार कि इसकी जो है ना पिक्चर्स तो ज़ाहिर बात है आपको पता है, लिटरली आप आंखों से देख सकते हो आइटम कितना बड़ा है या कितना मोटा है या पतला है। मसला आता है वेट का, आपको वेट नहीं पता जब तक आपके पास आइटम हाथ में नहीं आया। आप सप्लायर से काइंडली पूछ सकते हैं, क्या यार आप इसका मुझे वेट बता देंगे, मैंने अपनी शिपिंग चार्जेस जो है ना कैलकुलेट करनी है। तो वो आपको बोलेगा ठीक है यार 2 केजी का इसका वेट है, आप चेक कर ले। अब आपको पता है कि 350 मेरी जो है ना कॉस्ट है, ठीक है। हमारी जो वेबसाइट है जिसके ऊपर टूल बना हुआ है ऑलरेडी इसी बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस का, तो इधर आप वो डालेंगे आके कि एक आइटम मुझे पेट्रोलियम की ईबे पे बेचने के लिए मुझे चाइना से ना 1 पाउंड की मिल रही है, और 350 जो है ना ये मेरे शिपिंग चार्जेस हैं उसको सिर्फ शिप करने के लिए कस्टमर के घर तक, ठीक है। अच्छा ये सिर्फ शिपिंग चार्जेस हैं, ठीक है, ध्यान में रखें। आपने अभी इस चीज़ को प्रेप भी करवाना है, आपने अभी इस चीज़ को, अगर तो आपका अपना वेयर हाउस है तो आपने किसी 3PL को पैसे नहीं देने, ठीक है। तो अगर तो आपने 3PL को पैसे देने हैं तो ज़ाहिर बात है वो भी पैसे लेगा। और अगर तो आपने 3PL नहीं करना, आपका अपना वेयर हाउस है जिस तरह मेरा है, तो इसको पैकेज नहीं करना, आपने पैकेजिंग तो करनी है इसकी। तो पैकेजिंग के ना ऑन एवरेज मैं डाल देता हूँ कि यार 0.10 डाल दो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। या फ़र्ज़ करो मैंने 3PL ही करवाना है तो मैं 0.50 डालता हूँ, क्योंकि जब भी आप 3PL किसी से करवाते हैं तो पैकेजिंग उनकी होती है, सिर्फ आपने उनको जो है ना पैसे देने होते हैं उनकी सर्विस के। तो मैं फ़र्ज़ करें 0.50 मैंने किसी 3PL वाले को देने हैं, 350 मेरी आइटम की जो है लेबल आएगी। लेबल अगर आप लें या वो 3PL वाला ले, लेबल इतने का ही आएगा। आइटम कॉस्ट है मेरी 1 पाउंड, ठीक है, जो चाइना से मुझे मिली थी, जो हमने पिछली वीडियो में डिटेल में बताया था कि आपने चाइना से हंटिंग करते हुए कैसे अपनी प्राइसेस को कैलकुलेट करना है ना, कि मुझे चाइना से चीज़ खरीद के मेरे घर तक डिलीवर होते होते कितने की पड़ जाएगी, वो हमने पिछली वीडियो में डिटेल में बताया था। अच्छा, मुझे अब पता है यार मेरी ओवरऑल कॉस्ट है ना जो यहाँ लिखा आ रहा है ऊपर 5 पाउंड है। अगर मैं इसको 999 का बेचता हूँ, ठीक है, और कस्टमर से मैं कोई शिपिंग चार्ज नहीं करता और मुझे इसके ऊपर मैं ऐड भी नहीं लगाता, तो मुझे 4 पाउंड का प्रॉफिट है। अगर मैं इसके ऊपर 6% ऐड लगा देता हूँ तो मुझे 327 का प्रॉफिट है। तो इस तरह आपने अपनी कैलकुलेशन करनी होती है कि कौन सा आइटम जो है ना कितने वेट का है या कौन सी डायमेंशन का है, तो उसमें कितने शिपिंग चार्जेस लग सकते हैं। अब मैं आपको एक लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। मैं जाता हूँ ईबे के ऊपर, ठीक है, ईबे का कोई भी आइटम मैं निकालता हूँ, मैं आपको ना उसकी केस स्टडी बताता हूँ, ठीक है। ये सामने वाला आइटम, कोई मैंने इसमें जो है ना कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी हुई, ना मैंने कोई याद रखा करके रखा है जो मैंने आपको ये बताना है। अच्छा ये आइटम है, सामने सामने नज़र आ रहा है कि अच्छा खासा बड़ा आइटम है, ठीक है। ये स्मॉल पार्सल में नहीं जाएगा, वजह डायमेंशन बेशक इसकी स्मॉल पार्सल्स में पूरी आ जाएंगी, डायमेंशन उन्होंने लिखी भी हैं 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। आप अगर गूगल पे जाओ ना, लिखो स्मॉल पार्सल साइज रॉयल मेल, ठीक है, तो मैंने देखें सर्च किया हुआ है तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ भी है, किधर गया अभी यार, एक तो मेरा गूगल पता नहीं किस तरह काम करता है। खैर यहाँ पे ना कहीं लिखा आ रहा था, तो ये ले लेते हैं चलें। लिखा आ रहा है 42, ठीक है, मिलीमीटर्स में है ये, 420 बाई 340 बाई 150, ठीक है। स्मॉल पार्सल की ये डायमेंशन है, इतना ही डब्बा अगर आपका है तो स्मॉल पार्सल में जाएगा, वरना वो डायमेंशन क्रॉस हो जाती हैं। डायमेंशन इसकी रॉयल मेल की स्मॉल पार्सल वाली ही हैं, जा सकता है, मैं भिजवा सकता हूँ। वेट इसका नहीं होगा लिटरली बाय जस्ट लुकिंग एट इट, क्योंकि एक लोहे की चीज़ है, 2 kg से ज़्यादा इसका वेट है, ठीक है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट मीडियम पार्सल में चला गया। अब बंदा को पूछे सर मीडियम पार्सल क्या होता है, क्योंकि स्मॉल पार्सल से अगली सर्विस ही मीडियम पार्सल की है। और मैक्सिमम मैक्सिमम जो सेलर्स हैं ईबे, अमेज़न, टिकटॉक के, वो इन दो में प्ले करते हैं, या स्मॉल पार्सल में या मीडियम पार्सल में, ठीक है ना। लार्ज लेटर ईबे वाले हैं ज़्यादा, जो फ़ोन एसेसरीज, केबल्स और जो है ना फ़ोन केसेस वगैरह बेचते हैं। और बाकी टिकटॉक और अमेज़न वाले ना इन दो में है, या स्मॉल पार्सल में है या मीडियम पार्सल में है, ठीक है। मीडियम पार्सल का जो मैक्सिमम वेट अलाउड है वो 20 kg है। अब मुझे आइटम को देख के पता लग गया कि इसका 2 kg से तो वेट ज़्यादा है। अगर तो आपको नहीं अंदाज़ा जिस तरह मुझे हो गया, आप नीचे स्क्रॉल करें, आप ना ईबे की पोस्टेज लिखी होती है, हर आइटम की ना पोस्टेज उस बंदे ने लिखी होती है, उस पे जाएँ, क्लिक करें सी डिटेल्स, सी डिटेल्स पे क्लिक करें। यहाँ पे ना उसने देखो क्या डिक्लेयर किया हुआ है ना कि मैं आइटम किस तरह डिलीवर कराऊँगा। उसने लिखा हुआ है एवरी ट्रैक्ड, कि मैं इसको एवरी के साथ भेजूँगा, और ट्रैक एवरी की सारी सर्विसेज़ ट्रैक्ड होती हैं, वो मैं आगे बताता हूँ कि एवरी क्या है, क्या नहीं, ठीक है। अच्छा, इसने बोला एवरी ट्रैक, अब मुझे पता लग गया बाय डिफ़ॉल्ट कि ये बंदा 3 पाउंड का लेबल ले रहा है, 3 पाउंड लगेंगे इस बंदे को ये आइटम भिजवाने में। वो किस तरह लगेंगे मैं आपको बताता हूँ,
ठीक है। आपको ना मीडियम पार्सल आपको पता लग गया कि यार इसका जो साइज़ है वो स्मॉल पार्सल में तो नहीं जाएगा, तो रॉयल मेल तो आउट ऑफ पिक्चर हो गया। मीडियम पार्सल में ये जाएगा। वेट अगर आपने देखना है तो आप स्क्रॉल डाउन करके इसका कहीं न कहीं अगर वेट उस बंदे ने लिखा है तो वेल एंड गुड, डिस्क्रिप्शन में पढ़ लो, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो उसने वेट लिखा ही होगा। अगर तो उसने वेट कहीं पे भी नहीं लिखा, ठीक है, तो आप ज़ाहिर बात है जब सोर्सिंग कर रहे हैं तो अपने सप्लायर से पूछ लें। देखें जिसने लिखा हुआ है 5 केजी, टॉलरेंस 5 केजी, कॉर्नर इज़ प्लास्टिक, ठीक है? मतलब 5 टू 6 केजीज़ का वेट आइटम का। मैं वापस जाता हूँ मीडियम पार्सल में, मैं इस रेंज में, देखें हर रेंज का ना डिफरेंट प्राइस है। अगर तो आप 2 केजी के अंदर आइटम भेजते हैं तो 525 लेंगे हम आपसे। 5 केजी से 10 केजी अगर आप सेल करते हैं तो 695 हम लेंगे आपसे। मैं क्लिक करता हूँ 5 केजी के ऊपर, दैट मीन्स कि मैं अगर मीडियम पार्सल की कोई चीज़ भेज रहा हूँ तो मुझे 7 पाउंड देने पड़ जाएँगे इनको, ठीक है? 7 पाउंड्स। तो जनाब ये जो सर्विस है ये बहुत महँगी है, हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है? 7 पाउंड अगर आपने शिपिंग में ही दे देने हैं, तो तुहानू पीछे के बचिया, ठीक है? तो फिर आता है एवरी का चक्कर, अब आती है एवरी की एंट्री। एवरी क्या है? एवरी जो है यूके उसमें एवरी और हर्मीज़ उसको दोनों कहते हैं, ठीक है? दोनों एक ही हैं, एवरी भी एक ही है, हर्मीज़ भी एक ही है। ये वाली चीज़ जिसको मैं अभी येलो करने लगा हूँ। एवरी कुरियर जो है वो हर उसकी सारी सर्विसेज ही ट्रैक्ड हैं, क्योंकि उनका काम लेटर्स वाला नहीं है। आप ये अपने जहन में बिठाएं, रॉयल मेल गवर्नमेंट की कुरियर सर्विस है, उनका मेन काम ही लेटर डिलीवर कराना है, इसलिए वो लेटर और लार्ज लेटर और इन चक्करों में पड़े हुए हैं, ठीक है? क्योंकि लेटर जिसने भिजवाया है ना उसको ट्रैकिंग की ज़रूरत नहीं है, लेटर भिजवाया पहुंच जाएगा, तो इस वजह से उनको ट्रैकिंग की ज़रूरत नहीं है, वो नॉन ट्रैक चल रहा है ज़्यादातर, अनलेस एंड अनटिल कि आप ट्रैक 24 या ट्रैक 48 के पैसे दें उनको। हर्मीज़ ये है कि उनका मकसद ही स्मॉल पार्सल डिलीवर कराना है पूरे यूके में। स्मॉल टू मीडियम पार्सल ना, लार्ज आइटम एवरी नहीं लेके जाता। तो जितने मैंने आपको पीछे आइटम दिखाए थे ना अभी, आईफ़ोन केस और ग्राफिक्स कार्ड और ये वो, इस तरह की चीज़ें सारी एवरी लेके जाता है। हमारे जितने पार्सल्स हैं, जो अमेज़न वाले हैं, सारे एवरी लेके जाता है। वजह मैं आपको आगे बताता हूँ उसकी, ठीक है? हमने ये भी क्लियर कर दिया कि जो एवरी है वो ट्रैक लेके जाता है। इसका मैक्सिमम जो अलाउड केजी फॉर्मेट है ना वो 15 केजी है। मतलब एवरी 15 केजी तक आइटम लेके जाता है आपका, ठीक है? और डिलीवरी भी इनकी बड़ी जल्दी होती है। और मेरे हिसाब से अगर किसी बंदे ने ट्रैक्ड सर्विस यूज़ करनी है ईबे या अमेज़न या टिकटॉक के आइटम्स के लिए, और वो चाहता है चीप से चीप मुझे रेट मिले, तो वो एवरी को यूज़ करे। मैं आपको बताता हूँ क्यों। हम ले लेते हैं इस आईफ़ोन के डब्बे को, दोबारा एक एग्ज़ाम्पल कि मैंने इसको अमेज़न पे सेल करना है, ईबे पे सेल करना है। मुझे पता है इसका वेट 2-3 केजी होगा, ठीक है? तो ऑप्शन 1 है मेरे पास कि मैं स्मॉल पार्सल पे जाके ना 2 केजी 350 पाउंड रॉयल मेल को पे करूँ और इसको डिलीवर करा दूँ अपने कस्टमर को, ठीक है? अब जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो हम हर आइटम एवरी के साथ भेजते हैं, अमेज़न के सारे पार्सल, सारे ईबे के पार्सल मैं एवरी के थ्रू भेजता हूँ। 270 से लेके ना 3 या 320 के दरमियान में लेबल आता है आपका एवरी का, डिपेंड्स ऑन योर वेट एंड डायमेंशंस। आपने वेट और डायमेंशन अगर एक्यूरेट डाली है ना तो आपका 270 से भी कम लेबल आ जाता है कभी कभी, ठीक है? तो एवरी का बस ये है कि डायमेंशन एक्यूरेट होनी चाहिए। जो ईबे है ना इसकी डायमेंशंस का रोला नहीं है, उन्होंने प्री डिटर्मिंड प्राइसेस ऑलरेडी रखी हुई हैं कि भाई स्मॉल पार्सल इतना है तो आपको हम इतने चार्ज करेंगे। एवरी को आपको बताना पड़ता है, ठीक है? उस पे चले मैं किसी दिन और दिन वीडियो बनाऊंगा। बट आपके पास ना हमेशा ऑप्शन है कि एवरी के साथ आप भेजो। अगर आपका आइटम है स्मॉल पार्सल के अंदर आता है या मीडियम पार्सल में भी चला जाता है, हमेशा एवरी के साथ भेजना है आपने, क्योंकि चीप भी पड़ेगा, डिलीवर भी सही तरीके से हो जाता है, फुल ट्रैक सर्विस भी होती है, और जनाब चीपेस्ट रेट्स जो है ना वो एवरी के हैं, ठीक है? जैसा हमने अपने सामने एक आइटम जो खोला हुआ है, इस बंदे ने एवरी ही लिखा हुआ है कि मैं इसको एवरी के साथ भेजूंगा। अगर रॉयल मेल इस चीज़ के उससे 7 पाउंड मांग रहा है, एवरी इसी चीज़ के 4.5 उससे लेगा, ठीक है? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी चीज़ के एवरी उससे 7 पाउंड्स लेगा, ठीक है? तो इस तरह आपने देखना होता है कि जनाब मैं कौन सी सर्विस लेके यूज़ करूँ या कौन सी सर्विस से आइटम भिजवाऊँ। किसी और एग्जांपल को हम खोलते हैं, मैं अपनी परचेज़ हिस्ट्री में जाता हूँ, तो यहाँ से ना कोई और आइटम निकालते हैं, ठीक है? इसमें से मैं ये आइटम निकालता हूँ, ठीक है? रैंडम आइटम है। अब इस आइटम को देख के तो मुझे नज़र आ रहा है कि स्मॉल पार्सल में जाएगा, ठीक है? मैं रॉयल मेल के साथ भी भेज सकता हूँ, मैं एवरी के साथ भी भेज सकता हूँ, मुझे दोनों ऑप्शंस हैं। अब डिपेंड्स ऑन द प्राइस एक्चुअली, ठीक है? मैं नीचे आता हूँ, मैं ना इसके देखता हूँ यहाँ पे कहीं न कहीं इसने लिखा है आइटम स्पेसिफिक्स के अंदर कि क्या वेट है इसका। इसने यहाँ पे जनाब कोई नहीं लिखा। मैं नीचे आता हूँ, इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी इसने
कहीं नहीं लिखा। प्रोडक्ट साइज़ इसने लिखा हुआ है कि इतना मिलीमीटर है या इंचज़ में। इसने जो है ना इसका जो आइटम साइज़ है वो नहीं लिखा। अगली चीज़ मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इसको जो है इसका लिंक वगैरह कॉपी करूँ, मैं चैट जीपीटी के ऊपर जाऊँ, मैं चैट जीपीटी को जाके कहता हूँ कि यार ये मेरा एक लिंक है, कैन यू फाइंड आउट एस्टिमेटेड आइटम साइज फॉर दिस सो आई कैन कैलकुलेट माई शिपिंग चार्जेस। देखते हैं चैट जीपीटी क्या कहता है। ये आपके सामने मैं कर रहा हूँ, कोई स्क्रिप्ट लेकर ही मैं बैठा। ठीक है, ये बंदा कह रहा है गुड न्यूज़ के लिस्टिंग गिव्स द पैकेज्ड आइटम साइज एज 200। ये तो उसने साइज दिया है ना, मैं सॉरी वेट पूछना था, सॉरी आई मेंट वेट। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर ये वेट कहीं से निकाल लेता है इसका। कह रहा है जी ईबे डजंट स्पेसिफाई वेट डायरेक्टली बट बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट टाइप वन टच ऑटोमेटिक जार। ठीक है, और इसकी कंपेयर किया मैंने लिस्टिंग एस्टिमेटेड आइटम वेट इज़ अराउंड 350 to 400 ग्राम्स 0.4 kg एंड फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई कैन अश्योर यू कि इससे ज़्यादा इसका वेट नहीं है। ठीक है, 0.4 kg से ज़्यादा इसका वेट नहीं है। कितना सिंपल है, सिर्फ एक लिंक दिया मैंने चैट जीपीटी को, उसको मैंने बोला भाई इसका वेट ढूंढ दो, उसके पास उस लिस्टिंग के हज़ार और सेलर्स बैठे हैं, सारा डेटा है, उसने कहीं ना कहीं से आपको निकाल देना है उसका। या ये इसका बेहतर तरीका होता है, आप इसका ना आइटम का अमेजोन सेलर निकाल लें, इसी आइटम का कोई अली एक्सप्रेस का अली बाबा का सेलर निकाल लें, तो आप उनसे डायरेक्ट पूछ भी सकते हो, ये लिखा भी होगा, किसी ना किसी बंदे ने तो लिखा होगा ना इसका क्या साइज़ है, या चैट जीपीटी से पूछ लो। तो अब हमें पता है कि ये चीज़ जो है ये स्मॉल पार्सल में जाएगी। स्मॉल पार्सल हमने क्लिक कर लिया। दूसरा हमें पता है कि ये तकरीबन लेट्स कॉल इट, ठीक है, 1 kg 2 kg कह लो, क्योंकि स्मॉल पार्सल के अंदर जब हो 2 kg मैक्सिमम, सारों की प्राइस तो सेम ही है। मुझे पता है 350 तो मैंने देने ही देने हैं इसके। तो दूसरा ऑप्शन है सेम आइटम में एवरी के साथ भेजूँ तो 270 मुझे लगेंगे, तो मैं इसको एवरी के साथ भेजूंगा। दो ऑप्शन है ना, ऑप्शन 1 350, ऑप्शन 2 270, तो मैं हमेशा एवरी के साथ भेजूंगा इस आइटम को। तो मी पर्सनली आई वुड ऑलवेज सेंड एवरीथिंग विद एवरी। बहुत चीप प्राइस एवरी की पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह आपने बेसिकली ना नट शेल जो है ना डिसाइड करना होता है कि मेरे आइटम की क्या कॉस्ट पड़ जाएगी। अगर मैं इसकी पोस्टेज चेक कर लूँ कि ये बंदा जो है ना स्पीड पार्क लगा के बैठा है, लोकेशन या चाइना, तो ये चाइना का सेलर है, कोई और आइटम ढूंढते हैं इसी रेंज में। अच्छा, ये एक आइटम है एक और, ये जनाब क्या चीज़ है, ये स्पंजेस हैं बेसिकली, वो किचन वाले। इसको देख के मैं बता सकता हूँ इसका वेट 300 ग्राम भी नहीं होगा, और ये स्मॉल पार्सल में जाएगा। और ये अगर मैं पोस्टेज चेक करूँ तो इसने लिखा हुआ है योडल स्टोर टू स्टोर। ठीक है, तो इसने ये गलत कुरियर जो है ना इसने गलत सेलेक्ट किया हुआ इसके लिए, पता नहीं क्यों, क्योंकि योडल कम अज़ कम भी 5 पाउंड लेगा इसको सेंड करने के लिए, तो इसने गलत सेलेक्ट किया हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं, बाथरूम क्लीनिंग स्पॉन्ज चेक करते हैं। इसमें जनाब इसने लिखा है एवरी ट्रैक्ट, और मेरे हिसाब से ये 200 to 400 ग्राम इसका वेट होगा, कहीं ना कहीं पे लिखा भी होगा। और ये स्मॉल पार्सल में ज़ाहिर बात है जाएगा, तो या वो रॉयल मेल को इतने पैसे क्यों देगा, तो वो एवरी के साथ ही भेजेगा, एवरी ही लिखा हुआ उसने। ठीक है, तो उसने दूसरा ऑप्शन दिया है कि अदर ऑप्शन, अगर आप चाहते हो कि मैं 24 घंटे के अंदर अंदर ये आइटम आपको डिलीवर कराऊँ तो 385 मुझे आप दे दो। अब ये 385 का फिगर उसने कहाँ से निकाला है मैं आपको बताता हूँ। वो गया है स्मॉल पार्सल के ऊपर। ठीक है, उसने सेलेक्ट किया है कि 400 ग्राम 500 ग्राम का मेरा आइटम है, और कंटिन्यू उसने क्लिक किया है। आगे उसको सारी सर्विसेज के पैसे आ गए, ये देखें, ट्रैक्ट 24, ट्रैक्ट 48। अब उसने यहाँ पे ट्रैक्ट 48 को सिलेक्ट करना है। आगे लिखा हुआ है कि अगर आप स्मॉल पार्सल 2 kg जिसका मैक्सिमम वेट है फुल ट्रैक सर्विस के साथ भेजना चाहते हो, ठीक है, और 48 आवर्स में डिलीवरी भी लेना चाहते हो, तो 355 हम आपसे चार्ज करेंगे। ऊपर लिखा है देखो, वो 500 ग्राम स्मॉल पार्सल ट्रैक्ट 48 सर्विस। अब इसको डिवाइड करें इनटू डिफरेंट सेक्शंस। पहला सेक्शन है उसका वेट कितना है, दूसरा सेक्शन है कि आइटम के फॉर्मेट क्या है, लेटर है, स्मॉल पार्सल है, मीडियम पार्सल है, और तीसरा है जी उसकी सर्विस कौन सी आपने लेनी है ना, तेज चाहिए, स्मॉल चाहिए, तो सारी आगे लिखी होती है। देखो सबसे महंगी सर्विस इनकी लिखी हुई है यहाँ पे, रॉयल मेल स्पेशल डिलीवरी गारंटी बाय 1 PM। दैट मीन्स कि अगर मैं आज शाम को जाके आइटम को देता हूँ ना इनके पोस्ट ऑफिस, अगले दिन 1 बजे से पहले वो आइटम डिलीवर होगा, ये हमारी गारंटी है। होता है 100%, आप इनसे वरना पैसे वापस ले सकते हो। ठीक है, फिर ये है ट्रैक्ट 24 विद सिग्नेचर, कि जो ट्रैकिंग सर्विस थी ना 24 आवर्स में डिलीवर होती है, उसी सर्विस में इन्होंने एडिशन ऐड किया कि हम बंदे से साइन भी करवा के लाएंगे। ठीक है, तो एंड सो ऑन यू कैन नीचे जाते जाओ, लिखा आ रहा है ट्रैक्ट 24 विद एज वेरिफिकेशन।
ऐसा कोई आइटम जिसमें आपने कस्टमर से वेरीफाई करवाना है कि वो 18 से या 21 साल से ऊपर का है, शराब होती है, वेप्स होते हैं, सिगरेट्स होते हैं, तो लोग बेचते हैं इनको अमेज़न के ऊपर। तो वो फिर आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट लीगली आपको ये सर्विस यूज़ करनी पड़ती है रॉयल मेल की, कि आइटम जब डिलीवर होगा, कुरियर का काम है मेक श्योर करे कि जो नेम या डेट ऑफ बर्थ कस्टमर ने खरीदते वक़्त ईबे को बताई थी ना कि मैं यासिर हूँ, मैं 12 साल का हूँ, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जब कुरियर वहाँ पे जाएगा तो उसका नाम उसने वही बताना है, मैं यासिर हूँ, मैं 12 साल का हूँ, मेरी ये डेट ऑफ बर्थ है और साथ में अपनी प्रूफ ऑफ आईडी मैं दूँगा, तब मुझे वो आइटम डिलीवर करेंगे वरना वापस ले जाएँगे। दैट्स ये यूके का कानून है, ठीक है? अच्छा, रॉयल मेल मेरे ख़्याल में बहुत लंबी वीडियो होगी रॉयल मेल पे सिर्फ़। गोइंग बैक टू आवर शीट, ये सारी चीज़ें देखें यहाँ तक कवर्ड है। रॉयल मेल की मैंने कवर कर दी, मैं ग्रीन कर देता हूँ। एवरी भी मैंने आपको बता दिया है कि एवरी का जो है ना 270 का लेबल मिलता है। देखो मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी 260 से लेके ना 580 का लेबल मिलता है डिपेंडिंग अपॉन योर रेंज सॉरी डायमेंशंस एंड योर वेट, ठीक है? अच्छा, फिर एवरी से ऊपर की जो गेम है वो आती है डीपीडी या योडल की। योडल तब आपने यूज़ करना है, पहली बात है ना ही करो, लानती तरीन है। योडल आपने तब यूज़ करना है अगर आपका आइटम भारी है, बड़ा है, सच एज़ मैं अगर आपको बताऊँ, अगर मैं आपको यहाँ से क्या ही बताऊँ, ठीक है? यार जो चीज़ें मैंने आपको पिछली बताई हैं ना, मतलब बड़ी, मैं अगर कैमरे के फ्रेम में पीछे जाऊँ, मतलब आपका बड़ा आइटम है, सही भारी आइटम है और बड़ा आइटम है ना, तो आपने योडल के साथ उसको भेजना है क्योंकि वो जो है ना एवरी और रॉयल मेल दोनों की डायमेंशन से बाहर चला जाएगा। और अगर आप स्मॉल पार्सल की डायमेंशन से बाहर जाते हैं ना, मीडियम पार्सल की रेंज में, जो इतना बड़ा आइटम होगा, तो वो 11-11 पाउंड आपसे चार्ज करना शुरू कर देगा यार रॉयल मेल। रॉयल मेल हमेशा नुकसान ही कराता है आपका। तो फिर आप योडल में जाते हो, योडल आपसे लेता है 4 पाउंड, 5 पाउंड। अब मैं हर कुरियर को खोल के नहीं दिखा रहा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आपको जो मैं यहाँ रॉयल मेल पे सिखा रहा हूँ, एवरी सिंगल कुरियर के कॉन्सेप्ट इज़ द सेम। सर्विसेज़ चूज़ करो, डायमेंशन बताओ, वेट बताओ, हम आपको बता देते हैं आइटम कहाँ भेजना है, कितने का हम आपको देंगे, वो आपने खुद चेक करना है, ठीक है? क्योंकि हर काम आपको थाली पे रख के तो नहीं मैं दे रहा ना, खुद भी कुछ करो। तो योडल जो है लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 25 केजी का वो आइटम लेके जाते हैं, 390 से उनका लेबल शुरू होता है, 650 मैक्सिमम वो चार्ज करते हैं, ये एक्यूरेट फिगर है। तो योडल जो है ना, मतलब अगर आपका इतना बड़ा आइटम है, मीडियम पार्सल जिसे कहते हैं, तो वो चीप पड़ता है, आप योडल से भेजो, ठीक है? फिर आता है डीपीडी। डीपीडी पूरा यूके का सबसे बेस्ट कुरियर है मेरी नज़र में, ठीक है? डीपीडी तब यूज़ बंदा करे कि उसका आइटम एक तो बड़ा है, भारी है, वो चाहता है कि वो मेरे घर से उठा के लेके जाएँ। कुरियर उनकी ना कलेक्शन फ्री होती है। उनको डीपीडी को आप किसी पोस्ट ऑफिस में जाके नहीं दे के आ सकते। वो खुद आते हैं आपके घर से, आपके घर से या आपके वेयर हाउस से लेके जाते हैं। ठीक है? फुल ट्रैक सर्विस होती है। आपको 1 आवर का स्लॉट देता है डीपीडी कि हम कल 1 बजे से 2 बजे के दरमियान आपके घर में आके आइटम डिलीवर कराएँगे और वो उतने टाइम में आते हैं। लिखा आ रहा होता है लाइव कौन-सा ड्राइवर आ रहा है, कौन-सी गाड़ी में आ रहा है, लाइव मैप ट्रैकिंग खुली हुई होती है कि वो बंदा कहाँ पे पहुँचा है, कितनी देर में आपके पास आएगा, कौन से नंबर वाली डिलीवरी कर रहा है, वो 19 डिलीवरी वो कर रहा है, जो है ना 50 नंबर की डिलीवरी स्लॉट जो है ना वो आपकी है। हर चीज़ डीपीडी बताता है आपको। प्रीमियम सर्विस है पूरे यूके में, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस जो है डीपीडी है। और डीपीडी की प्राइसेस लिखी हुई हैं आगे भाई, 550 से शुरू होती हैं, 850 तक जाती हैं। डीपीडी की प्राइसेस इससे ज़्यादा भी चली जाती हैं। अगर आप सर्विसेज में चले जाओ ना, मुझे साइन भी चाहिए, मुझे उसकी फ़ोटो भी चाहिए, फ़ोटो और साइन सॉरी वो बाय डिफ़ॉल्ट लेके आते हैं डीपीडी वाले ना। तो डीपीडी बहुत अच्छा अच्छा कुरियर है। बट आप लोग जो हो ना, जो मुझे वीडियो देख रहे हो, मैक्सिमम स्टॉक का काम अगर आप करोगे भी ना, तो छोटे-छोटे आइटम से करोगे। जितना मैंने आपको पीछे दिखाए हैं ना आईफ़ोन के डायमेंशन या कोई इतना छोटा-मोटा डायमेंशन, इतने के आइटम आप जो है ना सेंड करोगे, तो आपको इनको यूज़ करना पड़ेगा। रॉयल मेल, ट्रैक्ट 48 या एवरी। ये 2 आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, या रॉयल मेल की ट्रैक सर्विस या एवरी की ट्रैक सर्विस। अब ट्रैक सर्विस ही क्यों? ईबे पे पहले जुगाड़ था, जैसा मैंने पहले वीडियोज़ में बताया कि ईबे के जो सेलर्स थे वो सारे के सारे नॉन ट्रैक सर्विस के साथ आइटम भिजवाते थे और पैसे डेली देता था ईबे, डेली पे आउट था। तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता था, डेली पे आउट थे, आइटम डिलीवर हो जाता है, कस्टमर अगर कंप्लेन करे ना तो फेक ट्रैकिंग लगा के केस जीत जाता है बंदा। तो वो अपने पैसे बचाने के लिए नॉन ट्रैक सर्विसेज के साथ आइटम भिजवाते थे। ईबे ने इसका हल ये निकाला क्योंकि बहुत सारे जुगाड़ थे, लोग फ्रॉड कर रहे थे, आइटम भिजवाए नहीं, फेक ट्रैकिंग्स लगाई हुई हैं, डेली पे आउट्स बहुत अब्यूज़ हुए हैं। जो प्लेटफ़ॉर्म मेरी नज़र में ना बहुत रगड़ने हुए हैं ना पाकिस्तानियों से और फ्रॉडियों से, वो ईबे है। ठीक है? बड़ा लंबा लेक्चर इस पे हो सकता है किस तरह रगड़ने हुआ है।
डेली पे आउट्स देना सबसे बड़ी गलती ईबे की थी कि एक आइटम डिलीवर ही नहीं है, आपने उसके पे आउट किसना कस्टमर अपने सेलर को दे दिया है। ईबे अब हो गया थोड़ा समझदार। ईबे ने अपनी पॉलिसी चेंज की है कि भाई आज के बाद कोई भी बंदा, चाहे नया है चाहे पुराना है, ठीक है, अगर आप आइटम डिलीवर नहीं करवाते विद ए ट्रैक्ड सर्विस, जो शो करवाया आइटम कहाँ से उठा और कहाँ पे डिलीवर हुआ, हमने आपको पैसे नहीं देने। अब जितने बड़े छोटे मोटे हर किस्म के सेलर्स हैं, अच्छा कोई अब उठ के ये ना बोले सर देखिए हमारे अकाउंट पे तो नहीं है, हमारे तो डेली पे आउट्स चल रहे हैं, हमारे भी डेली के पे आउट्स पे अकाउंट चल रहे हैं। अगर मेरे पास 100 अकाउंट्स हैं ना, यकीन माने 99 के ऊपर सर्विस आ गई है कि आप पहले ट्रैकिंग लगाओ फिर हम डिलीवर कराएंगे। एक अकाउंट रह गया मेरे पास, सिर्फ एक ही रह गया है। ये नहीं है कि मैं एग्जांपल में बता रहा हूँ कि मेरे पास इतने अकाउंट्स थे, मेरे पास बहुत सारे अकाउंट्स हैं, उनमें से सिर्फ एक अकाउंट रह गया है जिसके ऊपर डेली पे आउट्स हैं, बाकी ख़त्म हो गए और वो भी ख़त्म हो जाएगा। मुझे पहले से ये चीज़ पता है, मैंने उस क्लाइंट को भी बता दिया है, भाई साहब पैसे अपने रेडी रखें, क्योंकि अभी जो भी आपका 3-4 साल से जुगाड़ चल रहा था ना डेली पे आउट्स वाला, वो ख़त्म होने वाला है। तो इसका ना बड़ा-बड़ा फ़ायदा लोगों ने उठाया। बड़ी-बड़ी लोगों ने मिसकंसेप्शन, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है अवाम में। यूट्यूब पे जी डेली पे आउट्स हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट के बगैर बिज़नेस हो जाएगा, ब्ला, ब्ला, ब्ला। जितने चूरन-मंजन बेचने वाले हैं ना, सब ने यही सिखाया जी डेली पे आउट्स हैं, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए ही नहीं, रातों-रात करोड़पति बन जाओगे। बट ईबे ने इसका हल निकाला है, आइटम डिलीवर कराओ, फिर हम आपको पैसे देंगे। जो भी बंदा आज मेरे से 6 नवंबर 2025 में ये वीडियो देख रहा है या इससे आगे-आगे देख रहा है, भाई साहब आप सबके लिए एक ही गाइडलाइन है मेरी, प्रोडक्ट्स ही आपने वो हंट करने हैं जो आपने फुल ट्रैक्ड सर्विस के साथ भेजने हैं। वरना आपको टिकटॉक तो वैसे ही पैसे नहीं देता, अमेज़न भी आपको फुल ट्रैकिंग के बगैर पैसे नहीं देता, फ़ोनबाई भी आपको फुल ट्रैकिंग के बगैर पैसे नहीं देता, टीमू भी आपको नहीं देता, अली एक्सप्रेस भी आपको नहीं देता, वॉलमार्ट भी आपको नहीं देता और ईबे रह गया था, ईबे भी अब आ गया कि भाई पहले फुल ट्रैकिंग दो, फुल डिलीवर कराओ, फिर हम आपको पैसे देंगे, वरना आपको हम पैसे नहीं देंगे। तो ये आप अपने ज़हन में रखें, या एवरी या रॉयल मेल। अगर आप कोई बोले, मेरी मेरी पूरी वीडियो रिकॉर्ड करके मैंने रखी हुई है कि रॉयल मेल के ना लेबल्स किस तरह जनरेट करने हैं, वो मैं लगा दूंगा यूट्यूब पे, और एवरी के लेबल्स किस तरह जनरेट होते हैं वो भी मैं लगा दूंगा यूट्यूब के ऊपर, कि लेबल्स किस तरह जनरेट होते हैं और किस तरह आपने मतलब आइटम सेंड करना होता है। ये वीडियो सिर्फ थी गाइडलाइन के लिए कि आपको आइडिया हो जाए कि कौन कौन से कुरियर्स हैं, कौन सा बेहतर है, कौन सा बुरा है, किस तरह लेबल्स होते हैं, डायमेंशन एंड वेट एंड एवरीथिंग। होपफुली आपको समझ आई होगी। नहीं आई तो वीडियो वापस देखो, फिर नहीं आई तो फिर तीजी बार देखो, फिर भी नहीं आई तो फिर मैंने मैसेज करके आप व्हाट्सएप पे पूछ लो, ठीक है। गिवन दैट कि आप मुझे पहले साबित कर सको सर मैंने 3 बार आपकी वीडियो देखी है, मुझे फिर भी समझ नहीं आई, काइंडली आप मुझे ना ये दोबारा समझा दें, फिर मैं ये है कि इसके ऊपर कोई दोबारा एक ना ईज़ी टू अंडरस्टैंड वाली वीडियो बना दूँगा। अलबत्ता ये कि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आसान तरीके में मैंने आपको समझाया है। अच्छा अभी जो है ना गाइडलाइन, इसको मैं रिमूव नहीं कर रहा, ये यहीं रहेगा, मैं इसको वाइट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब वीडियो ख़त्म हो गई है, इसको मैं यहाँ पे ग्रे कर देता हूँ। और ये जो बना हुआ है ना, ये हमारी शीट है, जो हमारा स्टॉक आइटम्स की शीट नहीं है, जो मैंने सारे स्टूडेंट्स के लिए रखी हुई है, जिसमें होलसेल सप्लायर्स, ड्रॉप शिप सप्लायर सारा कुछ है। उसी के अंदर ना मैं यहाँ पे नीचे एक सेक्शन मैंने नया ऐड कर दिया है, ऑल कुरियर डेटा, ठीक है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे पेड सब्सक्रिप्शन मेंबर्स हैं या हमारे मेंटरशिप के स्टूडेंट्स हैं, उन सबको शीट दी जाएगी जिसमें आपको कुरियर्स का सारा डेटा एक्यूरेटली मैंने ऐड कर दिया है। होलसेलर्स और ड्रॉप शिपर्स सारे ऐड हैं, स्टॉक का डेटा हमारा सारा एडिड है, आउट ऑफ स्टॉक डैशबोर्ड है। ये सारे आइटम्स वो हैं जो हमारी जो 900 से 1000 डिफरेंट वेरिएशन है ना आइटम्स की, उनमें से कौन कौन से आउट ऑफ स्टॉक हैं, ये डेली अपडेट होती है ऑटोमेटिकली कि कौन सा आइटम आउट ऑफ स्टॉक है, कौन सा इन स्टॉक है, रोज़ यहाँ पे अपडेट होगा। तो इससे ज़्यादा आसान हम अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, पसंद भी वीडियो आई होगी। अगर तो वीडियो यूट्यूब के ऊपर है, भाई खुदा दा ना जे लाइक किया करो, कमेंट किया करो, शेयर किया करो, क्योंकि जिस लेवल का कंटेंट हम पुश कर रहे हैं उस लेवल की रीच नहीं आ रही, उस लेवल का प्यार आप लोग नहीं शो करवा रहे। तो अगर तो यही काम चलता रहा तो मैंने यूट्यूब करना डिलीट, सारी वीडियोस डिलीट, एंड मेरा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा यूट्यूब पे वीडियोस हैं कि नहीं है। फ़र्क आप लोगों को ही पड़ना है एट द एंड ऑफ द डे। महीने बाद आओगे ना कोई वीडियो देखने तो वहाँ पे कोई नहीं मिलनी, जिस तरह का हिसाब चल रहा है ना हमारा। तो एट द एंड ऑफ द डे मैंने वीडियोस कर देनी है डिलीट, क्योंकि उसमें मुझे फ़ायदा नहीं है, उल्टा नुकसान है, यहाँ पे बैठ के 10-10 घंटे ना तकरीर करो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें।